ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर फरार हुए आतंकी, सर्च ऑपरेशन जारी। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में 3 भाजपा नेताओं की हत्या से सनसनी। अनंतनाग से कुलगाम, कश्मीर में 6 महीने के अंदर 14 बीजेपी नेताओं की हत्या। जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता लगातार आतंकियों की हिट लिस्ट में बने हुए हैं। गुरुवार देर शाम कुलगाम में आतंकियों ने घात लगाकर हमला करते हुए भाजपा के 3 नेताओं की हत्या कर दी। आतंकियों ने भाजपा नेताओं की कार पर उस वक्त हमला बोल दिया जब वे अपने घर जा रहे थे। गोली लगने से तीनों भाजपा नेताओं की मौत हो गई। हमले के बाद पूरे इलाके में सनसनी मच गई है। पुलिस और सेना ने पूरे इलाके को घेर कर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस आतंकी हमले की घोर निंदा की है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है कि मैं 3 युवा बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या की निंदा करता हूं। वे जम्मू कश्मीर में उत्कृष्ट कार्य करने वाले उज्जवल युवा थे। दुख के इस समय में मेरी संवेदनाएं उनके परिवार के साथ हैं। उनकी आत्मा को शांति मिले। जानकारी के अनुसार भाजपा युवा मोर्चा के महासचिव फिदा हुसैन अपने 2 साथियों उमर रमजान और हारून बेग के साथ अपने घर की तरफ जा रहे थे। रास्ते में बाइक के पूरा इलाके में घात लगाकर बैठे आतंकियों ने उनकी कार पर गोलियां बरसाना शुरू कर दी। हमला करने के बाद आतंकी फरार हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने बीजेपी नेताओं को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान तीनों की मौत हो गई। पुलिस सेना के साथ मिलकर इलाके के एक एक घर की तलाशी ले रही है। बताया गया है कि आतंकी एक वाहन पर सवार होकर आए थे। हमला करने के बाद मौके से भाग निकले। गौरतलब है कि इससे पहले भी घाटी में कई बीजेपी नेताओं पर आतंकी हमला कर मौत के घाट उतारा जा चुका है। इससे डरकर कई भाजपा नेता पदाधिकारी अपने पद से इस्तीफा भी दे चुके हैं। आतंकी हमले में 3 बीजेपी नेताओं की हत्या से जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भी दुख जताया है। उमर ने ट्वीट किया है कि दक्षिण कश्मीर के कुलगाम जिले से भयानक खबर है। मैं आतंकी हमले में 3 बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या की निंदा करता हूं। अल्लाह उन्हें जन्नत में जगह दे और इस मुश्किल के समय में उनके परिवार को ताकत मिले। वहीं पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती ने आतंकी हमले में 3 कश्मीरी युवाओं के मारे जाने पर अफसोस जताते हुए कहा है कि इसके लिए केंद्र की भाजपा सरकार की नीतियां जिम्मेदार हैं। आपको बता दें कि पिछले 6 माह में आतंकियों ने कश्मीर में 14 भाजपा नेताओं की जान ले ली है। आइए आपको सिलसिलेवार बताते हैं कि कब कब भाजपा नेताओं की हत्या की गई है। 4 मई को अनंतनाग में अतुल गुल मीर की हत्या। 30 जून को शोपियां में बीजेपी नेता गौहर भट्ट की हत्या। 5 जुलाई को पुलवामा में शब्बीर भट्ट की हत्या। 8 जुलाई को वसीम बारी और उसके पिता और भाई की हत्या। अगस्त के पहले हफ्ते में कुलगाम में सरपंच आरिफ अहमद शाही की हत्या। 7 अगस्त को काजीकुंड में सरपंच सज्जाद अहमद की हत्या। 10 अगस्त को बड़गाम में हमीद नजर की हत्या। 19 अगस्त को सरपंच का अपहरण करके हत्या। 7 अक्टूबर को गांदरबल में बीजेपी नेता के घर पर आतंकी हमला। पीएसओ शहीद हुआ, नेता बच गया। 29 अक्टूबर को कुलगाम में 3 बीजेपी नेताओं की हत्या। इन हत्याओं के पीछे आतंकियों का मंसूबा साफ है। वे कश्मीर में भाजपा नेताओं में खौफ पैदा करना चाहते हैं और युवाओं को भाजपा से दूर रखने की कोशिश है। कश्मीर में वसीम बारी की हत्या के बाद काफ़ी नेताओं ने इस्तीफा देना शुरू कर दिया था। कश्मीर से कई नेताओं ने सोशल साइटों के माध्यम से अपना इस्तीफा देने की घोषणा की थी। कश्मीर में आतंकियों की तरफ से भाजपा नेताओं को धमकियां दी गई थीं। इसमें उन्हें जान से मारने की बात कही गई थी। इसके बाद ही नेताओं का लगातार इस्तीफा देना शुरू हो गया था। नेताओं को विश्वास में रखने के लिए भाजपा के बड़े नेताओं की तरफ से बयान जारी किए गए थे। कई नेताओं की सुरक्षा को भी बढ़ाया गया था। हालात को देखते हुए उस समय भाजपा के प्रदेश के नेताओं की तरफ से गृह मंत्रालय के साथ बात की गई थी। पत्र लिखा गया जिसमें कश्मीर में बीजेपी नेताओं की जान को खतरे की बात कही गई थी। उसके बाद श्रीनगर में नेताओं की कड़ी सुरक्षा के बीच में रखा गया था। करीब 500 नेताओं को कड़ी सुरक्षा घेरे में रखा गया था। अब उस जगह से ये नेता वापस आ गए हैं तो फिर से उनको डराने के लिए हत्याओं का सिलसिला लगता है कि शुरू हो रहा है। आपको बता दें कि आतंकियों ने कश्मीर के शोपियां इलाके में एक सरपंच निसार अहमद भट्ट का
19 अगस्त को घर से अपहरण कर लिया था। इसके बाद उनकी हत्या कर दी गई थी। आतंकियों की तरफ से एक ऑडियो भी जारी किया गया था जिसमें कहा गया था कि उनकी तलाश करने की जरूरत नहीं है। सरपंच की हत्या करके उसे दफना दिया गया है। जिस तरह से सुरक्षा बल आतंकियों के साथ करते हैं वैसे ही मारने के बाद दफना दिया गया है। बाद में सरपंच का शव शोपियां के एक बाग से बरामद हुआ था। सुरक्षा बलों की तरफ से इस बीच इन हत्याओं में शामिल आतंकियों को भी मार गिराया गया है, लेकिन उसके बावजूद हत्याएं थमने का नाम नहीं ले रही। गुरुवार को हुई हत्याओं से एक बार फिर से कश्मीर में बीजेपी के नेताओं में खौफ है। पुलिस की तरफ से बार बार सुरक्षा को पुख्ता करने का दावा किया गया, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। गुरुवार को कुलगाम में 3 नेताओं की हत्या की जिम्मेदारी कश्मीर में सक्रिय नए आतंकी संगठन टीआरएफ ने ली है। इस संगठन का कश्मीर में इतना नाम नहीं है, लेकिन फिर भी इतनी बड़ी घटना को अंजाम देने में आतंकी संगठन कैसे कामयाब हो गए, इस पर सुरक्षा एजेंसियां मंथन कर रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पत्रिका टीवी।